ये बात रामयुग की है, जब भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। उसी युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उन्हें बचाने के लिए संजीवनी जैसी दिव्य जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। तब हनुमान जी ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, सूर्योदय से पहले मैं जड़ी बूटी अवश्य ले आऊंगा। उन्होंने अपनी क्षमता पर संदेह करने के बजाय पूरे विश्वास और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान कर दिया। लेकिन मार्ग में कालनेमी नाम का एक राक्षस साधु का वेश धारण कर हनुमान जी को रोकने आया। उसने मीठी मीठी बातों में उलझाकर स्नान करने, विश्राम करने और आराम का लालच देने की कोशिश की, ताकि हनुमान जी अपने लक्ष्य से भटक जाएं। कुछ समय के लिए हनुमान जी उसकी बातों में आ भी गए और स्नान करने के लिए नदी में उतर गए। तभी नदी में रहने वाले एक मगरमच्छ ने हनुमान जी को कालनेमी की सच्चाई बताई और कहा, यह साधु नहीं बल्कि राक्षस है। यह आपका ध्यान भटकाकर आपको असफल करने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई समझते ही हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया और बिना किसी विलंब के पुनः अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। यह कथा हमारे जीवन को भी एक गहरा संदेश देती है। जब भी हम किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो अनेक प्रकार के लोभ, लालच और सुविधाएं हमारे मार्ग में आकर हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। यही हमारे जीवन के कालनेमी होते हैं। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा कालनेमी मोबाइल फोन है, जो हमारा अमूल्य समय, ऊर्जा और एकाग्रता धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें इन कालनेमियों से सतर्क रहना होगा और उन्हें अपने जीवन से दूर रखना होगा। सचेत रहें, सजग रहें, तभी लक्ष्य सिद्ध होगा। ये बात रामयुग की है, जब भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। उसी युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उन्हें बचाने के लिए संजीवनी जैसी दिव्य जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। तब हनुमान जी ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, सूर्योदय से पहले मैं जड़ी बूटी अवश्य ले आऊंगा। उन्होंने अपनी क्षमता पर संदेह करने के बजाय पूरे विश्वास और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान कर दिया। लेकिन मार्ग में कालनेमी नाम का एक राक्षस साधु का वेश धारण कर हनुमान जी को रोकने आया। उसने मीठी मीठी बातों में उलझाकर स्नान करने, विश्राम करने और आराम का लालच देने की कोशिश की, ताकि हनुमान जी अपने लक्ष्य से भटक जाएं। कुछ समय के लिए हनुमान जी उसकी बातों में आ भी गए और स्नान करने के लिए नदी में उतर गए। तभी नदी में रहने वाले एक मगरमच्छ ने हनुमान जी को कालनेमी की सच्चाई बताई और कहा, यह साधु नहीं बल्कि राक्षस है। यह आपका ध्यान भटकाकर आपको असफल करने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई समझते ही हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया और बिना किसी विलंब के पुनः अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। यह कथा हमारे जीवन को भी एक गहरा संदेश देती है। जब भी हम किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो अनेक प्रकार के लोभ, लालच और सुविधाएं हमारे मार्ग में आकर हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। यही हमारे जीवन के कालनेमी होते हैं। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा कालनेमी मोबाइल फोन है, जो हमारा अमूल्य